तो समझिएगा टोटल फ्लक्स बराबर क्या आएगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सुना है ना ये, किसकी वजह से, बाय द गॉस थ्योरम। फ्लक्स का वैल्यू 0.25 है, इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ के देखो यार, फाई क्या होगा, 0.25 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। फाई इज इक्वल्स टू 25 4 जा 100 करी 10, 25 5 जा 125 1 135 करी 13, 25 8 जा 213 कैरी 21, 25 8 जा 200 221। समझ आ गया। 5 के बाद डेसिमल लो 10⁻⁻12, तो 5 इक्वल क्या आ गया 2.21 इंटू 10⁻⁻12। कोई प्रॉब्लम है, सॉरी 5 नहीं चार्ज, सॉरी चार्ज है ये, क्यू है, घबराना नहीं, गलती से लिख गया। क्या प्रॉब्लम बताओ यार, गुलाम लगा लेना आगे, क्या मुश्किल बन जाएगा। कहां चला गया, हो पुराना क्वेश्चन आ गया, ये लो समझ में आ गया। तो आपको फॉर्मूला दिया था E इज इक्वल्स टू, वो जो उधर लिखा नहीं है वो ये है, E इज इक्वल्स टू E नॉट x बाई एल आई कैप। आपके पास सीट में होगा क्वेश्चन, ये E की वैल्यू है, तो फ्लक्स अपन ने फाइंड कर लिया, फ्लक्स से अपन ने चार्ज फाइंड कर लिया। कोई दिक्कत है क्या बताओ, क्या समझ में नहीं आया। चलो छपाई बढ़िया, छापो स्पीड से छापो, घर पे सवाल को प्रैक्टिस किया करो, कोशिश किया करो। सब लोग ऐसे चिल्ला रहे थे, कहाँ कठिन है भैया, सरल तो है। बताए बच्चों को लग रहा होगा तुम तो मास्टर बन गए हो, तुमको लगता है कि सब सरल है। क्यों, पढ़ा करो खूब मेहनत करके, है ना, लेक्चर्स देखा करो, एनसीईआरटी रीड किया करो। और तुम लोग इतने होशियार, इतने मेहनत करने वाले बच्चों हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोशिश किया करो। देखो भैया अगला सवाल, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आराम से करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, a charge q is placed at the center of a cube, find the flux of the electric field through the 6 surfaces of the cube। ठीक है यार, ये देखो क्यूब है, क्या है ये, क्यूब ऐसे ही बनता है। देखो यार ये क्यूब है, क्या है ये, क्यूब, इसके अंदर क्या है, चार्ज। हम सब जानते हैं फ्लक्स ऑफ द सरफेस इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया। दिक्कत है, बोलो क्या मुसीबत है, बताइए, कोई समस्या है। हो गया फ्लक्स चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई घबराहट तो नहीं हो रही है। ये नया क्वेश्चन आ गया, बढ़िया जानदार शानदार। A charge q is placed at a distance a/2 above the center। अरे ये क्वेश्चन कराया मैंने यार पहले भी। Of a horizontal square surface of edge A as shown in figure, find the flux of the electric field through the square। देखो यार इसकी लेंथ कितनी है a, जो चार्ज है ना वो सरफेस से थोड़ा उठा हुआ है। देखो ये सरफेस है, ये जो ऐसी बनी है ना एक्चुअल में ऐसी है। ये यार कितना है, a/2 है, और इस a/2 पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा है। क्या रखा है बताओ, चार्ज। यहाँ पे चार्ज रखा है और इसकी एज कितनी है, a। अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूं तो ये भी पूरा a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये a, और इसकी पैकिंग कर दूं तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। अब ये a/2 पे रखा है तो कहां माना जाएगा, ये सेंटर पे माना जाएगा, क्योंकि एज की लेंथ कितनी है a, ये a/2 पे रखा है, कहां माना जाएगा, सेंटर में। अब ये स्क्वायर का बेस है तो पूरा पैक करने पे क्या बनेगा, क्यूब। क्या बनेगा, क्यूब। भाई स्क्वायर बेस है, पूरा पैक कर दोगे तो गॉसियन सरफेस कैसा आएगा, क्यूब आएगा। कैसा आएगा, क्यूब। और ये सेंटर में माना जाएगा। किसी क्लोज सरफेस के सेंटर में कोई चार्ज रखा है, ठीक है, तो उसकी वजह से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स बराबर होगा, क्या होगा बताओ, फ्लक्स लिंक्ड टू द एंटायर गॉसियन सरफेस दिख रहा सबको, इज फाई बराबर टोटल चार्ज एसोसिएटेड अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये पूरे क्यूब का है भैया, हमको किसकी वजह से निकालना है, स्क्वायर सरफेस ऑफ एजेस, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर सरफेस। वो सिर्फ बेस की वजह से निकालना है। सब सरफेस स्क्वायर है, सबकी वजह से बराबर होगा, तो एक सरफेस की वजह से कितना होगा, देन लिंक्ड टू द ईच स्क्वायर सरफेस क्या होगा बताइए, फाई डैश इज इक्वल्स टू
क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा हिस्सा होगा? 6th पार्ट होगा। क्या होगा? 6th पार्ट। आ रहा है समझ में? ये था यार, कहाँ कठिन है बताओ? समझ में आ रहा ना अच्छे से? बन जाएगा पक्का? क्लियर हो गया? पूरा जो क्यूब बना था ना गॉसियन सरफेस, क्यूब का था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमको एक स्क्वायर बेस से निकालना है, तो स्क्वायर बेस क्या 1/6 छठो फेस होती है ना क्यूब में, सुना होगा मैथ में आप 10वीं क्लास में। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं अपन 7th क्वेश्चन की तरफ। ये लो, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r due to a charge of 10⁻⁻7 at the center and another equal charge at a point 2r away from the center। ठीक है यार, बात नहीं दिख रहा आपको? इस सरफेस स्फेयर दिख रहा है ना यार? अपन से 2r जाएंगे तो बाहर ना निकल जाएंगे। देखो r तो इसकी रेंज ही है, 2r पे जाएंगे तो इससे बाहर आ जाएंगे। देखो यहाँ P पॉइंट पहुंच जाएगा। ठीक है, समझना बात को। फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r ड्यू टू अ चार्ज ऑफ। अरे ठीक है ना यार, क्या दिक्कत है? फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का? बोलो। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना बताओ? 10⁻⁻7। समझते हो कि नहीं समझते हो? और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको ऊपर जाने दो यार, -7 इंटू 10⁻12 8.854। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो सॉल्व करो इसको। 10 की पावर 5 8.854, एक और ले लो 10 इंटू 10⁻5 8.854 डिवाइड करो, लगभग 1.12 आएगा। 1.1 इंटू 10⁻4। ये आ गया भैया फ्लक्स। तो समझ में आया? फ्लक्स ना निकालना था। ओ फ्लक्स का फॉर्मूला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज है, ये एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर दिया। अब बोले 2r पे, अरे यार स्फेयर के अंदर था चार्ज, तो स्फेयर से एसोसिएटेड फ्लक्स आ गया। अब चार्ज बाहर है तो स्फेयर से रिलेटेड फ्लक्स थोड़ी आएगा। चार्ज भाई, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल्स टू द एसोसिएटेड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। काहे का एसोसिएटेड? तो बाहर है, बाहर है तो इस सरफेस से एसोसिएटेड थोड़ी है, तो इस चार्ज का इस सरफेस के फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए लिख देना कि भैया वो बाहर है, 2r डिस्टेंस सेंटर से अगर लेंगे सर्कल स्फीयर के बाहर आ जाएंगे, वहां पे सरफेस के फ्लक्स में उस चार्ज का कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों मेहनत करें, ये आएगा सो आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका पहली कंडीशन का निकाल लिया और दूसरे के क्या है कि आ नहीं पाएगा। चलो अगला देखो अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख तो सबको रहा है ना, समझ में भी सबको आ रहा होगा, है ना? चलो अब ये अच्छा क्वेश्चन आ गया। A charge Q is placed at the center of an imaginary। अरे ये बना है भैया इमेजिनरी का, को देख लो सामने बना है ना। ये हेमिस्फीयर, बाउल, बाउल कटोरी नहीं जानते? जानते हो ना, ये बाउल बना है, बीच में Q है ना, Q वो चार्ज आ रखा है। क्या रखा है? वो चार्ज। यूजिंग सिमेट्री आर्गुमेंट्स एंड द गॉस लॉ फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यार अगर इधर चार्ज रखा है, मैं इसकी सिमेट्री पूरी कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? स्फीयर। और स्फीयर के सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है? Q। तो पूरे एंटायर गॉसियन सरफेस से पूरे एंटायर द टोटल फ्लक्स लिंक्ड टू द गॉसियन सरफेस कितना आएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वो तो हेमिस्फेरिकल है। कैसा है? हेमिस्फेरिकल। तो लिखा भी तो है फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्चार्ज थ्रू द सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की सरफेस की वजह से क्या होगा? ड्यू टू द सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, बताओ क्या होगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आ गया समझ में? क्या टोटल फ्लक्स लिंक टू द गॉसियन सरफेस कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हेमिस्फीयर की वजह से कितना आएगा भाई? स्फीयर का हेमिस्फीयर से क्या रिलेशन होता है? स्फीयर का आधा होता है हेमिस्फीयर। हो गया यार, कितना आएगा? Q अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बेटाए चलो छाप लेना अच्छे से, बिल्कुल घबराना नहीं है बेटा। अपन को कहीं पे भी अनकंफर्टेबल लगे है ना तो फोन लगा लेना, आप डाउट पूछते हो, बहुत खुशी होती है। चलो, a spherical volume contains a uniformly distributed charge of density वगैरह वगैरह। Find the electric field at a point inside the volume at a distance 4 centimeter। अच्छा, spherical volume contains a uniformly distributed charge density। रो दिया है, रो ना है, हाँ रो दिया है, 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है ना? पहले अपन चार्ज निकाले, चार्ज क्या होगा? रो इंटू वॉल्यूम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट चार्ज है, इससे 4 सेंटीमीटर दूर, तो ये क्या आएगा भैया? इसका गॉसियन सरफेस। क्या आएगा बोलो? गॉसियन सरफेस आएगा। क्या आएगा बोलो? गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स बराबर क्या आएगा? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स बराबर क्या होता है? ई इंटू एरिया, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर क्या होगा? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। चलो आगे बात करते हैं। चार्ज कितना भैया? रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? ए, आओ वैल्यू पुट करें। रो का वैल्यू 2 × 10⁻⁴। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई। आर मतलब 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻⁻² मीटर क्यूब अपॉन 8.854 × 10⁻12। एरिया कितना बताओ यार? जब स्फीयर का वॉल्यूम इतना होता तो एरिया कितना होता? 4 पाई r², 4 × 10⁻²²। 4 पाई से 4 पाई कट